तो दिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। महानंदा घाट में इस वक्त हम मौजूद हैं और मौके पे एसडीओ भी पहुंचे हैं। सर क्या कहेंगे छठ पूजा के बारे में? इस बार में होगा छठ पूजा और क्या सर कैसे होगा? लेकिन समस्याएं तो बहुत सारी लोग बता रहे हैं। जैसे हर साल होता है वैसे ही होगा। और सर ये कहाँ पे कंसेशन करेंगे, कहाँ पे लिबर्टी मिलेगी लोगों को? देख के नाप कर गए इंजीनियर, आप खुद देख लेंगे जब हो जाएगा तो एसडीओ ने कहा कि छठ पूजा हर साल जैसे मनाया जाता है इस वर्ष भी छठ पूजा मनाया जा सकेगा। इंजीनियर मेजरमेंट लेके गए हैं और जल्द ही ये समस्या जो छठ पूजा को लेके बनी हुई है उसका हल अब लोगों को निकलता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि बहुत गुप्त तरीके से एसडीओ आए थे, हम आपको दिखा दें। और अब यहाँ से जायज़ा लेके निकलते हुए एसडीओ एक्सक्लूसिव खबर हम आपको इस वक्त खबर समय पे दिखा रहे हैं। क्या कहेंगे अब आप लोग? एसडीओ से क्या बातचीत हुई? एसडीओ सर अभी आए थे। हाँ एसडीओ सर अभी आए थे। वो अपना घाट का मुआयना किया यहाँ पे। तो वो कहाँ से रेलिंग को तोड़ा जाएगा, परिवार या परिवार कितने परिवार पे एक रेलिंग सीढ़ी दिया जाए, वो मुआयना करेंगे, उसके बाद वो करवाएंगे बोले। तो अब आप लोग निश्चिंत हैं? नहीं, पूरी तरह से निश्चिंत नहीं है, लेकिन उम्मीद तो एक जगी है। पूरी तरह से निश्चिंत होने का क्या मतलब है राजू? पूरी तरह से देखिए, अभी जो छठ करते हैं वो लोग परिवार कितने परिवार पे एसडीओ सर डिसाइड करते हैं गेट क्योंकि इस बार तो कोरोना को भी ध्यान में रखना होगा ना। बिल्कुल, एनजीटी के नियमों के साथ। हाँ, इसलिए हम लोग इस बार कम, घर के बहुत सारे कम मेंबर आएंगे जो लोग यहाँ पर पूजा करते हैं। बाद बाकी वो घर पे भी रहेंगे, कुछ यहाँ पर भी रहेंगे, मतलब अल्टीमेट करके आएंगे। एक कभी वो आएंगे कभी आएंगे, सुबह वो आएंगे। हाँ, और इस बार लग रहा है पूजा बढ़िया से होगा क्योंकि अभी प्रशासन साथ दे रहा है। प्रशासन साथ दे रहा है जी। डीएम सर का बात से हम लोग थोड़ा संतुष्टि हुई है। डीएम सर भी बोले हैं। कल क्या मीटिंग हुई डीएम के साथ? कल डीएम सर बोले हैं कि देखिए पूजा के, ये छठ पूजा तो एक आस्था का पर्व है, आस्था का पर्व है, तो सबका ख्याल करते हुए वहाँ पर जाके एसडीओ सर को बोले थे आके यहाँ पर देख लो रेलिंग में क्या असुविधा है, उस असुविधा को आप लोग दूर कीजिए। तो एसडीओ साहब अभी सुबह में आए थे, वो अभी देखे कहाँ से रेलिंग करना पड़ेगा, उस हिसाब से वो करवा देंगे गेट। मनोज जी, एसडीओ साहब खुद जगह का मुआयना करके गए हैं। उन्होंने बताया कि इंजीनियर भी मेजरमेंट वगैरह लेके गए हैं। तो कुल मिला के निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है कि पूजा इस बार भी हो पाएगा और बड़े शानदार तरीके से। एकदम शानदार तरीके से पूजा होगा। प्रशासन पूरा कोऑपरेट कर रहा है, प्रशासन आया था, प्रशासन से बात हुआ। उन लोगों का जो डर है, जो ये जो आपको दो खंबा है, इसका जो वहाँ डेप्थ है पानी का, वो चीज़ और डर रहा है कि यदि किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया तो विल बी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप लोग तो कोई नहीं लीजिएगा, हम मरेंगे। तो उन्होंने एनडीआरएफ का आदमी को भेजेगा, उसका डेप्थ देखेगा। हम लोग ने सजेस्ट किया जहाँ पर डेप्थ है, जैसे गंगा में बैरिकेड कर दिया जाता है तो बैरिकेड किया जाए। और उन लोग एक चीज़ को जो बोल रहा है कि भीड़, तो भीड़ को संभालने के लिए, भीड़ को संभाल के जितना भी गेट खोलना है खोलेंगे। उन लोग 100% कोऑपरेट कर देंगे, पूजा यहाँ पर हो। प्रशासन भी जाता है। मनोज जी, आपने बताया कि एनडीआरएफ की टीम आएगी जगह का मुआयना करने के लिए कि नदी की गहराई कितनी है ताकि कोई हादसा ना हो। कब आएंगे एनडीआरएफ? आज ही आएंगे। आपको एक चीज़ जान दें कि सर का प्रमोशन हो गया है। सर आज एडीएम सर बन गए, लेकिन सर स्पेशली छठ पूजा के लिए रह रहे हैं। सर मेरे को जाने से बोल दिए, सर 100% चाह रहे हैं पूरा कोऑपरेट करके जिस तरह से वे आउट हो, वे आउट निकले कि पूजा कर सके। करना है कि देखिए एक रेलिंग बना हुआ है, रेलिंग बना है सुंदरजन खंड के। हम लोग बिहारी समाज इसके विरुद्ध में नहीं है। आज एक लोकल पेपर में एक न्यूज़ निकला है कि यहाँ मूवमेंट होगा। कौन करेंगे वो मूवमेंट? कोई महानंदा बचाओ कमेटी बोल के बोला है, मूवमेंट करेगा। मैं अभी आपको एक वीडियो शेयर करता हूँ, जस्ट यहाँ पर अभी मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। महानंदा बचाओ कमेटी क्या बिहारी समाज का छठ पूजा के लिए है? नदी के पास में सुअर चल रहा है, वहाँ खटाल है। महानंदा बचाओ कमेटी कहाँ पर है? गंदगी देखिए, नहा रहा है, गंदगी देखिए। तो एक समाज को क्यों टारगेट किया जा रहा है?
हम लोग तो चाहते कि हम लोग साल में एक बार पूजा करते हैं, हमें पूजा करने दिया जाए। हम लोग किसी राजनीतिक पक्ष में नहीं पड़ना चाहते। पिछले कुछ सालों से छठ पूजा को लेकर लगातार विवाद होता है। जब भी छठ पूजा का वक्त आता है विवाद शुरू हो जाता है। क्या कारण क्या है, मंशा क्या है इसके पीछे? नहीं देखिए, ये विवाद क्या है ना कि ये जो एनजीटी है ना, इनका जो गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन हमें सबको जो मानना पड़ता है। और एक बात बहुत कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ कि बिहारी समाज 2017 से जिस तरह से एनजीटी का ऑर्डर मान के पूजा, आप भी इसके साक्षी है, हम लोग को जो गाइडलाइन दिया जाता है हम लोग उस गाइडलाइन के वाइज हम लोग काम करते हैं। और आज भी हम लोग समाज से बाहर नहीं है, लेकिन हर साल एक चीज़ हमारे साथ हो रहा है। हम कहाँ जाएं, हम लोग कहाँ पूजा करें? कोई बोलता है बाल्टी में पूजा करो, तो एक आस्था का पर्व है, ऐसा लूज टॉक किसी को नहीं करना चाहिए। सभी समाज के रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं, सबको बोलते हैं कि आके इस समस्या को समाधान करके हमें पूजा करने का मौका दीजिए। हम लोग किसी को नहीं चाहते। और आपको एक चीज़ बोले, कल डीएम साहब बुलाए थे मीटिंग, एसडीओ साहब थे, उन्होंने 100% कोऑपरेट करने का हमें आश्वासन दिया। इसलिए सुबह आज में एसडीओ साहब आए थे, इंजीनियर आए थे, उन लोग एनडीआरएफ को टीम बुलाएंगे। उनका भी कॉन्सर्न सही है, उनको भी तो नियम रूल्स एंड रेगुलेशन मानना पड़ता है कि एनजीए का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ज़्यादा भीड़ ना हो। तो हम लोग समाज भी इसलिए सचेत है, लेकिन हमें पूजा करने दिया जाए, ये हमारा आवेदन है सबके लिए। और घर में बैठ के इस तरह से स्टेटमेंट नहीं देना अच्छा है। मैं आपको अभी वीडियो शेयर कर रहा हूँ, सुअर चल रहा था यहाँ, मैं आपको दे रहा हूँ वीडियो, देख लीजिए। तो ये कैसे होगा? खाली हम लोग जब छठ पूजा करेंगे उस समय बाधा की समय में आप चुप रहिएगा। इतना गंदगी, डस्टबिन का लगी यहाँ फेंका जा रहा है, वहाँ खटाल है, यहाँ सुअर चल रहा है, उस समय कहाँ है आदमी लोग? समाज के ठेकेदार लोग कहाँ है? सब बिहारी पूजा करेगा तब समाज के ठेकेदार लोग आके खड़ा हो जाएंगे और स्टेटमेंट देंगे पेपर में। हम लोग आपको गारंटी देते कि हम लोग पूजा करने के बाद हाथ जैसा है अभी वीडियो करके रखिए, उससे साफ हम लोग साफ करके जाएंगे। हम लोग समाज के रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं, हम लोग समाज के रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं, हम लोग भी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। हम लोग नहीं चाहते कि हम कुछ करने से समाज का खराब हो, लेकिन हम लोग चाहते हैं हमें पूजा करने दिया जाए। तो प्रशासन तो अब आपके साथ है, तो पूरी तरह से निश्चित है, हम लोग निश्चित है। एसडीओ साहब हमारे साथ है, डीएम साहब हमारे साथ है। सुबह को हमने रंजन सरकार से बात किया, वो भी बोले हैं, वो पहले दिन से मेरे को बोल रहा है कि पूजा यहाँ होगा। इवन हमारे पास जो खबर है, नवान्नों से भी इंस्ट्रक्शन आया है कि यहाँ के आदमी लोग पूजा कर सके। तो हम घर में बैठ के ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दे जो कि समाज में एक विद्वेष हो, बिहारी समाज नहीं सोचे कि हमें पूजा करने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन सब समस्या होने से उसका समाधान होगा, लेकिन सबको बैठ के शांति दिमाग से चीज़ को निकालना चाहिए। एक चीज़ बन गया है, पना को हम लोग भी नहीं चाहते कि टूटे, लेकिन एक चीज़ भी सोचना पड़ेगा प्रशासन की, हम भी पूजा करें। सबको आस्था है। आज हमारे पिताजी दादाजी लोग यहाँ पूजा करके गए हैं, आज हमारे मम्मी लोग पूजा करके गए, आज हमारे परंपरा सी बनी हुई है यहाँ पे। अब हमारी परंपरा लगातार चलती है, हमारे फैमिली पूजा करते हैं, एक सेंटीमेंट है। अभी हमारी लड़की आती है, लड़का आता है पूजा की, उनका भी जनरेशन करेगा, उनके मन में आ रहा है कि शायद हम लोग पूजा नहीं करते। इसलिए आप लोग के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि हम लोग जहाँ पर पूजा करेंगे, आप लोग अभी वीडियो बना लीजिए और पूजे के नेक्स्ट दिन आएगा। यदि उससे साफ नहीं हुआ, फिर आप लोग को जो पनिशमेंट देना है, हम इस पूजा छठ व्रतियों को पनिशमेंट देंगे। हम लोग नदी साफ कर देते हैं, हम लोग सब समाज के रिस्पॉन्सिबल आदमी। लेकिन कुछ टेक्निकल चीज़ हो गया है जिसको हम लोग सबको मिलकर संभालेंगे। अभी मैं रंजन सरकार को फ़ोन करूँगा, नट्टूपाल को करूँगा, जो SGDA के वाइस चेयरमैन, उनको बुलाऊँगा यहाँ पर, हम लोग मुआयना करेंगे। हम लोग इसका आशावादी है कि एक समस्या का समाधान होगा, और आपके माध्यम से बोलते हैं समस्या समाधान होगा, और हम लोग यहाँ पूजा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज वर्मा जी। तो दर्शकों, आपने मनोज वर्मा को सुना, रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने का ये बार बार जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको महानंदा घाट दिखा देते हैं, क्योंकि वो दिखाते हैं, और ठीक छठ पूजा के बाद हम आपको वो भी स्थिति दिखाएंगे जब पूजा करने के बाद वो लोग जो छठ व्रती होते हैं, उनके परिवार इस घाट की सफाई करते हैं। इनफैक्ट इन गंदगी को घाट बनाने के पहले ये गंदगी जो शहर के लोगों के द्वारा इसके अंदर फेंका गया है, महानंदा को, जीवित महानंदा नदी को मारने की कोशिश की गई है।
इस गंदगी की सफाई वो नदी में उतरते हैं, उसके बाद इस नदी की वो सफाई करते हैं अपने दोनों हाथों से। तो शहर का कचरा वो लोग साफ करते हैं जो यहाँ छठ पूजा करने आते हैं। और ये बात सिर्फ एक बिहारी समाज की नहीं है, बल्कि अब इसमें बहुत सारे लोग, धर्म और समुदाय के लोग जुड़ गए हैं। आस्था और विश्वास का ये त्यौहार है, जिसकी जैसी आस्था होती है वैसे वैसे लोग इस छठ पूजा से जुड़ते चले जाते हैं। लेकिन इस बीच में एक राहत की खबर आई है कि प्रशासन पूरी तरह से छठ व्रतियों उनके परिवार के साथ है। यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम पहुँचेगी, उनके द्वारा इस जगह का मुआयना किया जाएगा। एसडीओ खुद इस जगह का अभी मुआयना करके गए हैं, हमने उनका वर्जन भी आपको सुनाया। और दर्शकों, हम आपको ये बता दें कि एनडीआरएफ एक बार एनडीआरएफ की टीम इस जगह का मुआयना करके जाएंगी, क्योंकि नदी की गहराई कहाँ तक है, कहाँ जाना खतरे से भरा हो सकता है। ये तमाम चीज़ें जो टेक्निकल चीज़ है, टेक्निकल टीम के द्वारा की जाएगी। लेकिन इस बीच में छठ व्रतियों के लिए, उनके परिवार के लिए और वो लोग जो बड़ी तादाद में उसी ब्रिज के ऊपर खड़े होके इस जगह से छठ पूजा, वो लोग भी यहाँ पे आते हैं जो छठ पूजा नहीं करते हैं, तो उन सभी के लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि छठ पूजा इसी लाल मोहन निरंजन घाट पे मनाया जाएगा, उसी तरह से मनाया जाएगा, उसी शानदार तरीके से मनाया जाएगा जो पिछले कई वर्षों से एक परंपरा बनी हुई है। कुछ टेक्निकल चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि शहर की सफाई भी हम शहरवासियों की जिम्मेदारी है। साथ ही जो एनजीटी के नियम है उसका भी पूरा सम्मान करना ये हमारा दायित्व है, जिसका पूरी तरह से निर्वाह किया जा रहा है पिछले 3 साल से, जब से ये एनजीटी का नया फरमान आया है। तो इन सब के बीच में अब ये देखने वाली बात होगी कि इस वर्ष छठ पूजा का नया स्वरूप किस तरह से होता है। इस खबर पे लगातार हम बने हुए हैं, एक्सक्लूसिव जानकारी हमने आपको खबर समय पे दी। लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहें। मैं मनु कृष्णा, संजय सिंह, कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ खबर समय के लिए धन्यवाद।